यूपी के मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि कई बार समय और परिस्थितियां तय करती हैं कि आप किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर अखिलेश ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच पहले कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सभी समाजवादी नेता कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि अगर पार्टी में पारिवारिक विवाद नहीं हुआ होता तो शायद ये अलायंस नहीं होता। हालांकि अखिलेश ने दावा किया कि इस फैसले का अच्छा नतीजा आएगा और एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की प्रदेश में वापसी होगी। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला अच्छा है। राहुल गांधी के साथ व्यक्तिगत समझदारी भी अच्छी है। अखिलेश ने कहा, हम एक उम्र के हैं और एक जैसा सोचते हैं। हम चाहते हैं कि देश और राज्य का विकास हो। हम दोनों एक जैसा चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी ऐसा महसूस करते हैं कि जब कांग्रेस काफी कमजोर हो गई तो उसने सपा को अपने सबसे करीब पाया। उन्होंने कहा, अब समय बदल गया है। देश में चुनावी गठबंधन की जरूरत है जो देश को बीजेपी जैसी सांप्रदायिक ताकतों से बचा सके। कोई ऐसा होना चाहिए जो पीएम मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं को जवाब दे सके। देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए साथ खड़ा होना है। अखिलेश ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे देश को खतरा है। मैं कहूँगा एक पप्पू और एक बब्बू, ये दोनों की जोड़ी एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं कर रही। आज उनका इंटरव्यू छपा है, कह रहे हैं कि हमारा तो मजबूरी का समझौता है। तो पहले से कह रहे हैं कि ये लोग हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी नाकामी पर सपा सरकार अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए ये चाहे उनके कुनबे का जो नाटक चलता रहा और चाहे ये गठबंधन रहा। श्री अखिलेश यादव ने परिवार के झगड़े को देखकर या किसको देखकर लगातार इस गठबंधन के पहले ये कहा कि सरकार तो हम अकेले दम पे बनाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस का साथ मिल जाएगा तो हम 300 सीटें पार करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि अब वो अपने परिवार की लड़ाई को बीच में लाए हैं, ये उनकी अपनी स्थिति है, लेकिन गठबंधन के कारण दोनों पार्टियों को लाभ होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हालांकि इस चुनावी तालमेल को 2019 लोकसभा चुनावों में जारी रखने को लेकर अखिलेश ने साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अखिलेश ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल पहले खुद का इंटरेस्ट देखता है। अभी यूपी चुनावों पर ही नजर है। 2019 के बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी। इस चुनाव के बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे कि सपा और कांग्रेस साथ रहेंगे या नहीं। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन के बावजूद राज्य में संपन्न हुए 3 चरण के चुनाव में दोनों पार्टियों के 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी। अब 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण के चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। चौथे चरण में फतेहपुर की बिंद की सीट पर कांग्रेस के अभिमन्यु सिंह एक तरफ जीत की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके सामने सपा के रामेश्वर त्याग चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने अभिमन्यु सिंह का टिकट वापस ले लिया है, लेकिन उनका नाम ईवीएम पर रहेगा। लिहाजा गठबंधन समर्थक वोटर्स को तय करना मुश्किल रहेगा कि किसे समर्थन दें। कांग्रेस के गढ़ में ही गठबंधन टिकट के बंटवारे को लेकर तनातनी सड़क पर दिखाई दे रही है। रायबरेली की सरेनी सीट से एक तरफ सपा से देवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने यहां से अशोक कुमार सिंह को टिकट दिया है। रायबरेली के ऊंचाहार में मंत्री रहे मनोज कुमार पांडे मैदान में हैं, वहीं उनके सामने कांग्रेस से अजयपाल सिंह ताल ठोक रहे हैं। बुंदेलखंड में ललितपुर की मेहरौनी सीट से कांग्रेस ने बृजलाल खाबरी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि यहां से समाजवादी पार्टी के रमेश खटिक भी मैदान में डटे हैं। चित्रकूट जिले के मानिकपुर से कांग्रेस ने गुलाबी गैंग की संपत पाल को टिकट दिया है। यहां से समाजवादी पार्टी से दिनेश मिश्रा भी मैदान में डटे हैं। ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।